इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये आपका मकसद है बुनियादी इमरान खान साहब, आपका मकसद यहाँ ना लोगों की फलाह बहबूद है, ना ही इस मुल्क की तामीर और तरक्की है। ये आपका मकसद नहीं है। इसलिए मैं बड़ा होला हाथ रखकर आज आपके हवाले से बात कर रहा हूँ। सिर्फ 3-4 चीज़ों का जिक्र करके फिर मैं अपने दोस्तों को कहूँगा वो आपके सामने आए और बात करें। मैं आज आप पूरी कौम को फिर बता देना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का किसी जगह के ऊपर मिस डिक्लेरेशन नहीं है, कंसीलमेंट नहीं है, और ये वाहिद कोई एसेट भी नहीं है जिसके ऊपर वजीर आज़म पाकिस्तान के बात की जाए पूरे केस, पूरे पनामा केस के ऊपर। और इसके ऊपर आपकी इतला के लिए और लोगों के लिए बड़ी आसान अल्फाज के अंदर कि उनके वकील फॉरेन फंडिंग मंसूर अनवर साहब मान चुके हैं पहले। आज बंदी गाला वाली ट्रेल के ऊपर और लंदन ट्रेल के ऊपर, जो लंदन में एक फ्लैट था, उसके ऊपर एक और यू टर्न आ गया है खान साहब का। वो यू टर्न ये है कि आज राशिद खान साहब ने ये कह दिया है कि वो पैसे मेरे थे, यानी पहले जमाइमा ने पैसे भेजे उनके अकाउंट में, ये बात बनाएगी, और फिर वहाँ राशिद खान ने पे किए। आज राशिद खान डाइस पे आए और उन्होंने कहा जी पैसे मैंने पे किए हैं, जमाइमा ने नहीं किए। और फिर 1,26,000 पाउंड की रकम उन्होंने मान ली कि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। दूसरी बात, जब ऑनरेबल जज ने कहा कि ये जो आप हमें बैंक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं लंदन की, तो इनकी ये तो कोई हैसियत नहीं है, इसलिए कि फोटोकॉपी की तो अदालतों के अंदर कोई हैसियत नहीं होती, या जैक गोल्डस्मिथ बना के भेजे या जमाइमा खान साहबा बना के भेजें। उनकी हैसियत इसलिए नहीं है कि मुतल्लिका बैंक जो है उसको अटेस्ट करेंगे कि ये ठीक है या गलत है। तो मौसूफ के वकील ने फरमाया है कि वो चारों बैंक बंद हो गए हैं, यानी सोर्स ही बंद हो गया है जहां से ये एविडेंस मिलना है। पहले ये कौम को पता चल जाए कि बन्नी गाला में भी इमरान खान साहब और फॉरेन फंडिंग के अंदर भी फारिग हो चुके हैं। और आखिरी बात करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि मुझे कभी यकीन हो गया है इस एविडेंस की बुनियाद के ऊपर कि इमरान खान साहब नाहल होने जा रहे हैं, और नाहल जब वो होने जा रहे हैं, डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं, यानी अब कोई दूसरी रास्ता नहीं है ना उनके पास। अदालत क्या कहेगी कि 1,26,000 पाउंड माफ कर दिए जाए? यहाँ तो 2 ID कार्ड के ऊपर 5 कनाल जगह के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, तो यहाँ तो 1,26,000 पाउंड तो उन्होंने मान लिया, और बाकी भी जितनी स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं उन स्टेटमेंट्स का किसी जगह के ऊपर वेरिफिकेशन नहीं है, यानी वो बैंक ही बंद हो गए हैं। तो कोशिश वो कर रहे हैं जैक गोल्डस्मिथ के जरिए कि मजीद उनके जो बैंक्स के मालकान हैं उन तक पहुंचा जाए और उन बैंक को दोबारा खुलवाया जाए, और उनसे कोशिश कर रहे हैं वो, और वो कोशिश जारी सारी है। लेकिन आज की तारीख तक उन्होंने ये चीजें मानकर, और फिर न्याजी सर्विसेज के हवाले से उन्होंने कहा ये गलती हो गई है, इस फ्लैट के हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू का है वो कहते हैं गलती हो गई है। ये गलतियों की माफी जो है अगर आपको दी जाएगी तो फिर 70 साल हमारी कौम की गलतियों की माफी दी जाएगी। 70 साल में जिस में फिर ये कंसीलमेंट के केस है वो सारा कुछ है, फिर वो माफ होंगे। इसलिए केस साबित हो चुका है, इमरान खान साहब नहल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजल करम से। जो कुआं उन्होंने किसी के लिए खोदा था वो तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से शुरू हो चुके हैं और होंगे, और उस कुएं में इमरान खान साहब डूबेंगे, गिरेंगे। और बाकी जो मैं आपको इतवार वाले रोज संडे को मैं अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ जिसके अंदर इमरान खान साहब के वो अकाउंट जो उन्होंने कौम से भी छुपाए हैं, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी छुपाए हैं, ये आज रात से लेके इंशाल्लाह संडे तक इमरान खान साहब को नींद नहीं आने लगी। ये मोह कौन है? मोह ये मोह जो है ना, मोह वो आपका फ्रंटमैन है लंदन के अंदर, उसके जरिए मेरे पास चीजें पहुंची हैं। और वहां के वो लोग जिन्होंने आपको लाखों नहीं करोड़ों पाउंड्स दिए हैं उसके बारे में पता करना है। वो अकाउंट्स नंबर दिए जाएंगे और उस अकाउंट्स नंबर के जरिए ये पता किया जाएगा कि वो पैसा पाकिस्तान आया या वहां से दुबई गया। वो नबल यूनिवर्सिटी का भी था, वो शौकत खानम का भी था, और 3 आपके अकाउंट ऐसे निकले हैं जो आपके पार्टी अकाउंट थे। इन सारी की तफसीलात आज घन गरज इसलिए नहीं थी, आज इसलिए मैंने आपकी बाकी जो चीजें उनको हिडन कर दिया क्योंकि मेरा दिल दुखी है। मैं अंदर से इस वक्त दुखी हूँ। मेरे नौजवान शहीद हुए हैं, मेरे बच्चे जो हैं वो मारे गए हैं कल, और इस शख्स को सिर्फ एक ही गर्ज है कि मुझे इक़्तिदार चाहिए। मेरे दोस्त,
तुम्हारे हाथ पे वो लकीर ही नहीं है तो जो तुम्हें इक़्तिदार दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। गिर गया थोड़ा आगे कर, माइक ठीक रहा है ना, ऐसे जरा आगे कर लो, ऊपर कर आगे कर लो, थल्ले वाले नहीं चले यार ये नहीं होता ना। और कहाँ कर ला, फिर तिलक जाना पूरा कहाँ करना नू। भाईजान थोड़ी सी मजे से करते हैं सर मैं चाहे ना, चुकेगा ना दोनों थलों दे कहाँ का मैं थलों दे बैग नीचे करें पूरा कहाँ। मनाजिर आप देख सकते हैं, नून लीग के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हनीफ अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू की और वो ये कहते हैं कि इमरान खान अदालत में मनी ट्रेल पेश नहीं कर सके और आज उनका एक और यू टर्न सामने आ गया है लंदन फ्लैट्स के हवाले से। इस वक्त दानियाल अजीज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सियासत के मैदान में लगाते रहे हैं, आज उन्होंने अपने केस के हवाले से मजीद कलाबाजियां लगा के दिखाई हैं अदालत के अंदर। मैं आपको एक दो की मिसाल दूंगा, वक्त थोड़ा कम है, मेरे भाई ने भी बात करनी है। सबसे पहले आप पार्लियामेंट की स्पीच देख लें, आप मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, आप अदालतों में इनके तहरीरी जवाब दे दें जो स्वान स्टेटमेंट हरफी बयान जैसे कहते हैं, एफिडेविट देख लें। उन सारों में इमरान खान साहब ने यही बताया कि ये फ्लैट जो है जो कि करोड़ों रुपए पर मुश्तमिल है, ये मैंने 1983 में खरीदा है और 1983 में मैंने 1,17,000 पाउंड का ये खरीदा है। यहाँ तक के जो इमरान खान साहब ने एमनेस्टी फाइल की है उसके साथ जो पैरा लगाया है उसमें भी उन्होंने कहा है कि 1,17,000 एडिशनल इनकम जो है, जो अदर इनकम है जो मैंने डिक्लेयर नहीं की थी, जो छुपाई थी, जो असासी मैंने छुपाए थे, वो सन 2000 में बकायदा लिख के अपने एक मिनट भाईजान, लिख के अपने दस्तखत के जरिए उन्होंने जमा करवाए पाकिस्तान की हुकूमत के पास। और फिर क्या हुआ कि यकलख्त इन्होंने ये कह दिया कि नहीं, मेरे पास 1,17,000 पाउंड नहीं थे, मैंने 1983 में ये नहीं खरीदा, मैंने 1984 में ये खरीदा अब, और वो रकम नहीं थी, मैंने 61,000 पाउंड जो है सिर्फ इसकी डाउन पेमेंट जमा करवाई है, यानी इब्तदाई किस्त मैंने जो है वो जमा करवाई है 61,000 पाउंड, यानी 1,17,000 मेरे पास 83-84 में नहीं थे। जबकि सन 2000 में इन्होंने जो एमनेस्टी फाइल की है उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे इनकम वसूल हो ये 1,17,000 की, और जो अभी इन्होंने डॉक्यूमेंट दिए उसमें ये फ्लैट जो है ये अब 1,17,000 पाउंड का नहीं रहा, इसमें 500 पाउंड का इजाफा हो गया। और ये उन्होंने कहा कि जो कैरी पैकर वगैरह के जमाने में मुझे पैसे मिले उस वक्त डॉलर का और पाउंड का जो तनासब था एक्सचेंज का वो बराबरी पे था, ताकि ये साबित कर सके कि पैसे मेरे पास मौजूद थे। हमने वो चेक करवाया, आज अखबारों की भी जीनत बना हुआ है, वो तकरीबन 1.5 गुना था। तो ये किसी हिसाब से जो है ना ये फ्लैट के पैसे पूरे हो रहे और ना ही बनी गला के पैसे पूरे हो रहे। अब मैं मुख्तसर एक बात करना चाहता हूँ कि जो 9A है या 9 सेक्शन 9 है नैब ऑर्डिनेंस का, उसके तहत आपको दूसरी चादर बतानी पड़ती है। इमरान खान साहब का जो लंदन वाला फ्लैट है उसके भी रिकॉर्ड नहीं है, ये सामने आ गई है बात, उसकी अमाउंट भी नहीं है, इनके अपने बयानात से, ये हमारे बयानात नहीं है, आप रिकॉर्ड देख लें। और दूसरी तरफ जो है बनी गला का भी वो कहते हैं कि 1,26,000 पाउंड का हम जवाब नहीं दे सकते। तो मेरे भाई इसको कहते हैं नैब का केस एसेट बियॉन्ड मीन्स, यानी आप मान रहे हैं कि एक चीज हमारी मलकियत है लेकिन उसके पैसों का आप हिसाब नहीं दे सक रहे। तो इमरान खान साहब आप बड़ा यहाँ पर आके बताते रहे, आपके स्पोक्समैन के जी 7 साल की कैद